ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में अपना लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर अपन अगर सॉल्यूट है तो सॉल्यूट का कितना कॉन्सेंट्रेशन है ये बता रहा था। क्विकली रिवाइज कर देता हूँ मैं, क्योंकि आप सभी लोग आए हैं कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट का। इसको बताने का एक तो क्वालिटेटिव तरीका है। क्वालिटेटिव तरीका मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, क्वालिटेटिव तरीके में अपन सिर्फ इतना सा बोलते हैं कि देखो कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, समझ गए। दूसरा तरीका है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में अपन नंबर से बात करते हैं, न्यूमेरिकली बात करते हैं, है ना। तो नंबर से बात करने में अपन मास परसेंटेज बताते हैं किसी सॉल्यूट का, जो आप जानते ही हैं, है ना। ये सब किया था, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं गुजरा है। ठीक है, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर से जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, मैं था मोलैरिटी पे। क्लियर। तो मोलैरिटी की बात करता हूँ मैं, व्हाट इज मोलैरिटी। तो अंशिका वाज देयर इन द लास्ट क्लास। तो मोलैरिटी क्या होता है मैंने बताया था। क्विक रिकैप मैं कर देता हूँ आपके लिए कि मोलैरिटी इज एक्चुअली द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है आपका डिजोल्व इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में आपका कितना सॉल्यूट है, कितने मोल है सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में, वो आपका मोलैरिटी है। ठीक है, तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करा देता हूँ जल्दी से रिकैप करके, फिर आगे चलते हैं अपन। मोलैरिटी इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। जैसा कि मैंने बताया, इट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी की यूनिट होती है अंशिका एन बाय वी। तो फॉर्मूला होता है, यूनिट क्या होता है बेटा, मोल, कितने मोल डिसॉल्व्ड है, और वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर में। ठीक है, तो ये मोल पर लीटर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? ठीक है, फिर मैंने बात की थी कि जैसे कुछ एक रिवीजन के लिए अपन, फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, जस्ट वी विल हैव सम वन क्वेश्चन। इसमें आप मोलैरिटी बता सकते हैं जल्दी से। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 4 ग्राम्स ऑफ NaOH is dissolved in 250 ml of solution. Find its molarity. हाँ, तो जल्दी से बताओ सभी बच्चे, क्या आंसर होगा। मोलारिटी मतलब होता है मोल कितने डिसॉल्व्ड है सॉल्यूट के पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है मैंने, है ना। कितना वॉल्यूम है, 250 ml। इसको लीटर में चेंज कर लेना आप। इसके मोल निकाल लो। मोल के लिए मोलर मास में आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो मोलर मास कितना होगा इसका, अमन बताओ। NaOH का मोलर मास, अदनान, सुनीता बेटा, कौन बताएगा? 39.9। हाँ, तो 40 मान लो, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, तो मोलर मास है 23 सोडियम का, और ऑक्सीजन का है 16, और हाइड्रोजन का है 1। सबको ऐड करोगे तो मोलर मास कितना आ गया, 40। मोल निकाल लो। NaOH के कितने मोल हैं, मोल्स ऑफ NaOH बताओ बच्चों, कितने मोल्स है NaOH के। मोल्स कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। 0.1 मोल। हाँ अंशिका, वेरी गुड। सुनीता समझ में आया बेटा? कितने मोल्स हैं? अदनान कैसे आए 0.1 मोल?
बताओ बेटा। जल्दी बताओ अमन। हाँ, कितने मोल हैं? मोल कैसे निकालते हो आप? हाँ अमन बताओ। हाँ, मोल निकालते हो मास अपॉन मोलर मास से, तो कितना मास लिया है अपन ने? 4 ग्राम, है ना? समझ आ रहा है? क्लियर? तो 4 ग्राम लिया है आपने, ठीक है। और सर अब समझ गया। सर मोलैरिटी 0.4 आ रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो आपने 40 है तो कितने मोल हुए? 0.1 मोल हुए। समझ आ गया? और वॉल्यूम कितना हुआ? वॉल्यूम लीटर में निकालना है। 250 ml है तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे अपन, 1000, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1/4। तो मोलैरिटी क्या हो गई? m इज इक्वल टू n/v, 0.1/1/4, और ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका? कितना होगा? 0.4 मोलर। समझे कि नहीं समझे? इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया बच्चों? बहुत ही सिंपल है, ठीक है। फिर मैंने दूसरी चीज अंशिका के साथ शेयर की थी, और बहुत ही बेसिक सा है कि अगर एक ही सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं या कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं, पानी मिला के या पानी हटा के, तो मोलैरिटी में जो बदलाव होता है वो इस तरह से होता है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, है ना? क्योंकि आप ये देखिए, जब पानी, सॉल्यूट तो उतना ही रहेगा, सॉल्यूट तो उतना ही रहेगा जब पानी मिला रहे हो और पानी हटा रहे हो, तो सॉल्यूट के मोल तो कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ सॉल्वेंट बदलेगा, है ना? तो सॉल्यूट के मोल कांस्टेंट रहेंगे, सॉल्वेंट बदलेगा। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, जिसमें आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इससे समझ में आ जाएगा कि आपको क्वेश्चन में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने समझाया था, तो आप लोग पिछली क्लास में थे नहीं, जस्ट एक क्विक रिकैप मैं जल्दी से करा देता हूँ आपको, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर HCl, 10 मोलर HCl है, इसका वॉल्यूम पता नहीं, दिया नहीं है क्वेश्चन में। वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर HCl should be diluted with water to prepare 2 liters of 5 molar HCl। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ये 10 मोलर HCl लिया, 10 मोलर HCl का मतलब समझ आया आपको? 10 मोलर HCl मतलब जिसमें 1 लीटर में 10 मोल ऑफ HCl प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो 10 मोलर हो गया। लेकिन अगर आपने 1 लीटर लिया है तो उसमें 10 मोल है, 2 लीटर लिया है तो उसमें 20 मोल है, 3 लीटर लिया है तो उसमें 30 मोल है, क्योंकि इट इज मोलैरिटी इज मोल्स पर लीटर। तो 10 मोलर मतलब 10 मोलर HCl का मतलब 10 मोल्स ऑफ HCl पर लीटर। अब इसका कितना वॉल्यूम लें, इसका कितना वॉल्यूम लें ताकि इसको डाइल्यूट करने पर, पानी मिला के इसको डाइल्यूट करने पर आपका एक नया सॉल्यूशन बन जाए, HCl का डाइल्यूटेड होगा, जाहिर सी बात है, जिसकी मोलैरिटी आधी होगी, 5 मोलर ही होगी, दिख रहा है आपको 5 मोलर, और जिसका वॉल्यूम होगा 2 लीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना लोगे, ये है क्वेश्चन। समझ में आ गया सबको? अमन, अदनान, सुनीता बेटा एंड अंशिका, बताओ जल्दी से। हम्म
जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। क्या है आंसर अंशिका, बताओ बेटा। Sir, I'm not sure, but I think 1 liters. ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड आंसर है इसका 1 लीटर। ठीक है, कैसे किया बाकी सारे बच्चे, किस किस का आंसर आया है? सुनीता बताओ बेटा। अमन, कोई डिफिकल्टी हो तो बात करो, बिल्कुल आराम से आ गया डिस्कस सर कर। आंसर। आ गया? यस सर। हाँ चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखो इनिशियल इसका वॉल्यूम मेरे को मालूम नहीं, ये आंसर है, आंसर निकालेंगे। इनिशियल वॉल्यूम मेरे को मालूम नहीं, वी ले लेता हूं मैं। इनिशियल मोलैरिटी मेरे को पता है, ये कितना है, 10 मोलर है ना, इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम कितना चाहिए मेरे को, 2 लीटर चाहिए। ठीक है, 2 लीटर वॉल्यूम चाहिए और मेरे को 5 मोलर सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2, इनिशियल मोलैरिटी इनटू इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल मोलैरिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम। तो 10 हो गया, ये 10 हो गया, तो वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर आ गया। ये फॉर्मूला तभी काम में लिया जाएगा जब आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन बदल रहे हो सॉल्वेंट ऐड करके या हटाकर। ठीक है, अब तीसरा फॉर्मूला जो अपन को आज डिस्कस करना था वो ये है कि अगर आप मिक्सिंग करते हो तब क्या होता है, जब 2 सॉल्यूशन का, अभी ऊपर मिक्सिंग नहीं है, ऊपर सिर्फ सॉल्वेंट मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो या पानी हटा रहे हो। ठीक है, अगर आप मिक्सिंग करते हो तब क्या होगा, जैसे आपने एक बीकर में m1 मोलैरिटी का और v1 वॉल्यूम का सॉल्यूशन ले लिया, दूसरे बीकर के अंदर m2 मोलैरिटी का v2 वॉल्यूम है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, और एक नया सॉल्यूशन आ गया, नया सॉल्यूशन आ गया तो इसकी मोलैरिटी हो गई m3 और वॉल्यूम हो गया v3। v3 तो अपन निकाल सकते हैं, अपन ये मान रहे हैं अप्रोक्सीमेटली कि अपन दोनों का वॉल्यूम जो है सॉल्यूशंस का ऐड कर देते हैं, तो v3 बराबर हो गया v1 प्लस v2। समझ गए प्यारे बच्चों? ठीक है, तो ये तो हो गया, तो नई मोलैरिटी क्या हो जाएगी ये अपन को देखना है। तो देखिए बच्चों, बहुत सिंपल है कि मोल्स ऐड हो जाएंगे जिस तरह से वॉल्यूम ऐड हुआ। हाँ, प्रोवाइडेड जैसे ये HCl है तो ये भी HCl ही होना चाहिए। समझ आया? ये भी HCl ही होना चाहिए, तभी होगा, हो पाएगा ऐसा, वरना नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे HCl के मोल कितने हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलैरिटी होता है ना। तो HCl के जो मोल आते हैं कैसे निकालते हो आप, या किसी के भी मोल, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर जब आप करते हो, इसको इधर भेज दो, है ना, जब आप ऐसे करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको मोल मिल जाते हैं। तो HCl के मोल इधर से आए होंगे, इस फर्स्ट बीकर से कितने आए, m1 इंटू v1। ठीक है, वॉल्यूम आप लीटर में लेना। HCl के मोल इधर से भी आए होंगे, कितने आए, m2 इंटू v2। समझ आया? क्योंकि मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स होता है। दोनों के मोल आए, HCl दोनों एसिड है, एक जैसे एसिड है, दोनों के मोल को ऐड कर दो आप, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू नई मोलैरिटी, है ना। तो फाइनल HCl के मोल कैसे निकालोगे आप, नई मोलैरिटी m3 इंटू v3। v3 तो अपन ने निकाल ली, कैलकुलेट कर ली, v1 प्लस v2। तो अगर आप 2 सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हो तो जो दोनों की मोलैरिटी, दोनों का वॉल्यूम है, फाइनल मोलैरिटी और फाइनल वॉल्यूम इस तरह से, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा। क्या ये आपके समझ में आ गया सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताओ बच्चों। Yes, sir. व्हाट अबाउट सुनीता, अदनान? यस सर। यस सर। अमन, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इस तरह से कर सकते हैं और इससे अपन को पता लग जाएगा कि ठीक है कि नया जो अपना सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ है
उसका क्या मोलैरिटी। अभी ये मैं आपको रिसेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, जेई का ही है, जेई मीन्स ऑनलाइन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम का यूनिट ध्यान रखना कि आप लीटर में लें तो ज्यादा ठीक है, सब तरफ लीटर ही चलने दें तो वरना गलत हो जाएगा आपका, है ना। जेई मेंस का क्वेश्चन है 10 ml of 2 molar NaOH solution is added to 200 ml of 0.5 molar NaOH solution, ठीक है। What is the final molarity? क्वेश्चन समझ में आ गया सबके बच्चों के? इज इट क्लियर टू एवरीवन? फाइनल मोलैरिटी बतानी है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है या फाइनल मोलैरिटी क्या है। मैं हेल्प के लिए आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन ए, जेई मेंस की ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको जो क्वेश्चन में आए थे ओरिजिनल, 0.57 मोलर, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ये है 5.7 मोलर। ऑप्शन सी जो है ये है 11.4 मोलर। और ऑप्शन डी जो है ये है 1.14 मोलर। क्वेश्चन समझ में आ गया सबके? अब जल्दी से करो सब बच्चे। सिंपल है, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसी पे बेस्ड है, तो आई होप सभी लोग कर सकते हैं इजीली। कितना आंसर आ रहा है? बताओ जल्दी से। किसका आंसर आया है? अमन क्या आंसर आ रहा है? अंशिका? सर मेरा तो इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं आ रहा है? यूनिट तो सही लिया है। सुनीता क्या आंसर आ रहा है बेटा? नहीं आया सर अभी। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो 10 ml ऑफ 2 मोलर NaOH है और इसमें मिलाया गया 200 ml 0.5 मोलर NaOH। अब फाइनल मोलैरिटी निकालनी है अपन को, ठीक है। तो इनिशियल एक पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी और उसका वॉल्यूम प्लस दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी और उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू जो फाइनल सॉल्यूशन आया उसकी मोलैरिटी और फाइनल वॉल्यूम तो मैंने V1 प्लस V2 कर दिया, समझ गए? 0.57। 0.57, हाँ बेटा, वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 मोलर है और 10 ml है, तो 10 ml को अपन लीटर में चेंज करेंगे, है ना। वैसे तो ठीक है क्योंकि वॉल्यूम सब जगह ऊपर है तो सब जगह ml में भी चल सकता है, लेकिन मेक इट अ हैबिट टू यूज द वॉल्यूम इन लीटर्स, तो उससे गलती नहीं होगी आपकी, है ना।
तो यहाँ पर क्या है 10 ml है, तो ये कितना हुआ 10/1000, तो 1/100 0.01 लीटर हो गया। प्लस जो दूसरा सॉल्यूशन मिला है कितना है 0.5 मोलर है, और इसका वॉल्यूम कितना है 200 ml है, 200 ml है, तो 200/1000, तो ये हो गया 0.2 लीटर। ठीक है, इज इक्वल टू नई मोलारिटी है ना, जो पता नहीं अपन को पूछी है, मोलारिटी इज कंसंट्रेशन एक्चुअली। ठीक है, इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और नई मोलारिटी अपन m मान लेते हैं, और फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम अपन ऐड कर रहे हैं 10 ml और 210 ml डिवाइडेड बाय 1000, तो 0.210 लीटर्स। ठीक है, तो इससे ऐड करके जब अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.02 है ना, प्लस ये कितना हुआ 5 2 10 है ना, 0.10 डिवाइडेड बाय 0.210। समझ आ गया सबके? अमन, अदनान, अंशिका, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर मैंने V1 प्लस V2 को V1 इंटू V2 कर दिया था गलती से। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, पहली बार मिस्टेक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी अपन मिस्टेक कर सकते हैं, वी कैन अफोर्ड टू मेक मिस्टेक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, बट वी कांट अफोर्ड टू मेक मिस्टेक इन द फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, बाकी तो ठीक है। तो आई होप सभी के समझ में आ गया, और ये क्वेश्चन जेई मेंस का था। ठीक है, तो एवरीबॉडी आपको सबको समझ में आ गया, तो आपने जेई मेंस का क्वेश्चन क्रैक कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह से अब अपन एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर यहाँ पर NaOH और HCl होता तब बात अलग हो जाती, जैसे 1 मोलर 2 लीटर NaOH। ठीक है, एक बीकर में ये है, दूसरे बीकर के अंदर 3 मोलर 1 लीटर HCl। ठीक है, तो अब अपन यहाँ जानते हैं कि यहाँ पे आप दोनों जिनको मिलाने जा रहे हो, दोनों के दोनों जो हैं आपके, दे आर नॉट ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, एक तो आपका क्या है, एक तो आपका बेस है NaOH, है ना, और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका एसिड है। और एसिड और बेस एक दूसरे को क्या करते हैं, खा जाते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं ना। तो अपन ये देखेंगे कि NaOH जो है और HCl जो है एक दूसरे को खत्म कर देंगे, किस रिएक्शन से, बेस प्लस एसिड क्या होगा, सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। तो यहाँ पे इसकी मोलैरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है, इसकी मोलैरिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है। समझ आ रहा है? तो अब अपन यहाँ पे दोनों को ऐड नहीं कर सकते, रीजन बीइंग कि ऐड करने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दोनों ऐड नहीं हो रहे, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वन इज एसिड अनदर वन इज बेस। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो अपन को यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि कौन जो है आपका ज्यादा है, कौन कम है। ठीक है, ये इससे चेक करना पड़ेगा अपन को। तो यहाँ पे NaOH जो है आपका, इसके मोल कितने हैं, मोल कैसे निकालते हैं, मैंने अभी भी बताया था, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलैरिटी होता है। तो मोलैरिटी से मोल कैसे निकालते हो, कौन बताएगा? अंशिका बताओ, सुनीता, हाँ सर मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास से भी निकाल सकते हैं। हाँ, वो तो मास से निकालना हुआ। सुनीता यहाँ कैसे निकालोगे बेटा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ, यहाँ पे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, अगर मास दे रखा तो मास बाय मोलर मास से निकालेंगे, यहाँ पे अपन मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करके निकालेंगे। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे NaOH के मोल कितने आए, इसकी मोलैरिटी इंटू इसका वॉल्यूम कितना हुआ, 2 मोल। समझ आया कि नहीं आया सबके? तो 2 मोल्स NaOH के आए। इसी तरह से HCl के मोल कितने आए, कौन बताएगा? अमन बताओ जल्दी से। यस कम ऑन। अदनान, कितने आए HCl के मोल? 3 मोलैरिटी है और 1 लीटर, तो 3 into 1 मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम विल गिव यू मोल्स।
है ना। तो यहाँ कितने मोल है, 3 मोल। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि इसके पास एक OH माइनस है और इसके पास एक H प्लस है और एक OH और एक H प्लस मिलके वाटर बन जाता है ना। तो अपन ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, बट विल द न्यूट्रलाइजेशन बी कंप्लीट? क्या कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा क्या यहाँ पर, ये बताओ मेरे को। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा क्या बच्चों, जल्दी से बताओ। क्या कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा क्या? NaOH और HCl के मोल बराबर दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे, है ना। किसके, HCl का मोल ज्यादा है, तो यहाँ पे अपन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जिसकी मोल ज्यादा है ना उसको पहले लिख लो, ठीक है। M1V1, ये किसके लिए लिख रहा हूँ मैं, पहले से ही अंदाजा लगा लो HCl के लिए पहले, क्योंकि ये ज्यादा आ रहे हैं मोल, है ना। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्यों? क्योंकि 2 मोल NaOH है तो 2 मोल HCl को खा जाएगा। समझ आ रहा है कैसे? न्यूट्रलाइज कर देगा पूरा। 2 मोल HCl 2 मोल NaOH के साथ पूरी तरह रिएक्ट करके सॉल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे M1V1 माइनस M2V2 जो है तुम्हारा, ये किसके लिए है? ये तुम्हें पहले एस्टिमेट करना पड़ेगा कि किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। जिसकी ज्यादा आ रही है उसको पहले लिखो, वरना नेगेटिव आंसर आएगा आपका। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे मैं NaOH को बाद में लिख रहा हूँ M2V2 बताकर, क्योंकि NaOH के मोल कम थे, है ना। इज इक्वल टू फाइनल मोलैरिटी। अभी जो फाइनल मोलैरिटी आएगी, ये जो बचा रह जाएगा ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होगा, उसी की आएगी। तो हु इज एक्स्ट्रा एंड who is leaving behind after the completion of the reaction, तो that is HCl। नई मोलैरिटी जो आएगी HCl की आएगी, क्योंकि 3 मोल है HCl के, 2 मोल NaOH के, और पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा आपका NaOH तो, है ना। इन टू वॉल्यूम, तो चलो वॉल्यूम तो जुड़ता है लिक्विड का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो यहाँ पे अपन कितना कर देंगे, 2 लीटर इसका है, 1 लीटर इसका है, 3 लीटर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सभी को? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, वैल्यूज पुट कर देता हूँ मैं, जिससे मेरा आंसर आ जाएगा। HCl के लिए 3 × 1 माइनस NaOH के लिए 1 × 2 इज इक्वल टू न्यू मोलैरिटी × 3। समझे बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये कितना है, 3 - 2 1, तो नई मोलैरिटी इज इक्वल टू 1/3 या 0.33 मोलर। मोलर कौन, NaOH या HCl? HCl, है ना। क्यों? HCl ज्यादा है। समझ में आया सबके? इज इट क्लियर टू एवरीवन कैसे करना है? ध्यान रहेगा? Yes, sir. हाँ, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। छोटी सी चीज है, बहुत इजीली हो जाती है, लेकिन इससे मिस्टेक्स भी बहुत होती है ना। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अगर ये H2SO4 है तो H+ की मोलैरिटी निकालिएगा, ठीक है। तब आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। H2SO4 में H+ की मोलैरिटी आप निकालेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि H+ ही एसिड, क्योंकि H2SO4 एसिड है और H+ ही उसका काम करेगा, तो उसी से अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है अपना नॉर्मेलिटी। इसको लेके सभी लोग परेशान रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, चलो नॉर्मेलिटी अपन या तो ऐसा करते हैं, रुक के करते हैं। पहले मैं बता देता हूँ मोलैलिटी, थोड़ा सा रुक के नॉर्मेलिटी करते हैं। पहले मैं बताता हूँ मोलैलिटी। अभी जो अपन ने किया, ये किया था, मोलैरिटी किया था। अब जो अपन कर रहे हैं, ठीक है, अब जो अपन करने जा रहे हैं वो है मोलैलिटी।
दोनों सुनने में एक जैसे टर्म लगते हैं, इसको छोटे एम से स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है? मोलैरिटी तो जैसा कि मैंने बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको वॉल्यूम 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 मतलब समझ में आता है ना, कितना इस वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, 1 लीटर 2 लीटर, है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। एक बात ये ध्यान रखना कि जो वॉल्यूम होता है ना बेटा आपका सॉल्यूशन के लिए, ये कंसंट्रेशन टर्म्स में एक बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि आप सॉल्यूशन की बात चल रही है तो सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर पूरा कंप्लीट का वॉल्यूम सॉल्यूशन लिखा है ना। तो मोलैरिटी का ये डेफिनेशन है जो मैंने बताया था, N/V। V क्या है? वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। ठीक है, इसी तरह से मोलैलिटी जो है इसका क्या डेफिनेशन है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। न्यूमरेटर तो सेम है ना। अब ध्यान देना डिनोमिनेटर में क्या है। डिनोमिनेटर में है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। समझ आया? केवल सॉल्वेंट का मास। मोलैरिटी के अंदर यहाँ पे पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, है ना। यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे मास है, वजन है किसका? सॉल्वेंट का, केवल सॉल्वेंट का। जैसे अगर शुगर मिलाते हो तुम पानी में, है ना, तो यहाँ तो पूरे शुगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम था और यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं है, केवल पानी का वजन है, सॉल्वेंट का मास है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? इज इट क्लियर? तो मोलैरिटी की जो यूनिट थी वो थी मोल पर लीटर। ठीक है, इसी तरह से मोलैलिटी की जो यूनिट है वो है मोल, सॉल्यूट के मोल पर केजी। लेकिन केजी किसके? पूरे सॉल्वेंट के नहीं, पूरे सॉल्यूशन के नहीं, केवल सॉल्वेंट के। समझ आ रहा है? केवल सॉल्वेंट के। तो मोल पर केजी इसका यूनिट है। ये यूनिट्स हो गए दोनों के, और दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। लास्ट क्लास में आप लोग नहीं थे, है ना, तो मैं वापस से एक बार बता देता हूँ और वापस से एक बात हाईलाइट हो चुकी है। वो ये है कि मोलैरिटी जो है नीचे वॉल्यूम है। वॉल्यूम तो क्या होता है? घटता बढ़ता रहता है ना। गर्म होने पे वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है ना, और कूल होने पे कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वॉल्यूम कम होता है। तो मोलैरिटी जो होती है, मोलैरिटी का ड्रॉबैक मैंने बताया था, अंशिका वाज देयर। ठीक है, आप लोग सभी लोग सुन लीजिए। मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर। ठीक है, तो सुनीता बेटा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलैरिटी पे क्या असर पड़ेगा? It will decrease. हाँ, मोलैरिटी विल डिक्रीज। वेरी गुड। मोलैरिटी कम होगी, क्यों क्यों कम होगी? क्योंकि आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन तो एक तरह से डिसएडवांटेज है ना। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी की वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, हमेशा टेम्परेचर के साथ घटती बढ़ती रहती है। और यहाँ पे इफ यू लुक एट मोलैलिटी, मोलैलिटी का एडवांटेज है कि मोलैलिटी जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये टेम्परेचर के साथ नहीं बदलती, डज नॉट डजंट चेंजेस विद टेम्परेचर। क्या ये बात समझ में आ रही है आपके? अमन, अदनान, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कहाँ पर हो बच्चों? यस सर, आप ही के साथ। बिल्कुल, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया हुआ।
हाँ, तो ये टेम्परेचर के साथ नहीं बदलती। अच्छा, आप 12th क्लास में लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कई फॉर्मूलों में मोलैलिटी का यूज किया गया है ना। उसका रीजन ये है कि ये टेम्परेचर के साथ फिक्स रहती है, तो ठीक है, अपन को टेंशन करने की जरूरत नहीं। मोलैरिटी में वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम चेंज होता रहता है, इस कारण से ये बदलती रहती है। ठीक है, तो जैसे अपन कोई सॉरी क्वेश्चन करें यहाँ पर, लेट मी चेक चेंज just wait a second, I think it has changed। या मैं नया फाइल कर लेता हूँ। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको मोलैलिटी का, ठीक है। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का मोलैलिटी क्या होगा बताओ। अब इसमें प्योर वाटर में सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? इसमें प्योर वाटर में सॉल्यूट भी खुद वाटर ही है ऐसा मानो, और सॉल्वेंट भी यही है। समझ गए? तो यहाँ पे अलग अलग चीजें अपन नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्योर वाटर का मोलैलिटी कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर? क्वेश्चन समझ में आ गया सबके? कितना होगा मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर? बड़ा आसान है, देखो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। इसी का मोलैलिटी निकाला है ना, सॉल्वेंट भी यही है, सॉल्यूट भी यही है। तो आपको निकालना है, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि प्योर वाटर खुद है ना, इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भी प्योर वाटर खुद ही है ना। तो इन 1 kg ऑफ वाटर। समझ आया कि नहीं आया? यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअली प्योर वाटर है, उसमें सॉल्यूट भी वाटर है, सॉल्वेंट भी वाटर है। ये मानते हुए अपन प्योर वाटर की मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, मतलब सिंपल सी भाषा में बोले तो 1 kg में कितने मोल होंगे प्योर वाटर में, वो उसकी मोलैलिटी होगी। और मास से मोल तो निकाल ही सकते हो आप, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। आई होप सभी लोग जल्दी से बताएं कौन कौन कर रहा है, क्या आंसर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, आता रहता है। इसका आंसर आ रहा है। अंशिका, क्या आंसर आ रहा है बेटा? सब 55। हाँ, 55.55 आ रहा है ना, क्योंकि 1 kg में कितने मोल हैं। एक्चुअली आई एम आस्किंग नथिंग बट मोल्स ऑफ वाटर इन
1 kg ऑफ वाटर। समझ आया? मोल्स ऑफ वाटर इन 1 kg ऑफ वाटर। 1 kg में कितने मोल है वाटर के, ये पूछ रहा हूँ मैं, है ना। वही प्योर वाटर की मोलैलिटी है। तो इसमें मैंने क्या करा, 1 kg में मोल निकाल लिए। कैसे निकाले? ग्राम में कन्वर्ट करा, और वाटर का मोलर मास कितना है, 18 ग्राम पर मोल। मैंने आपको बताया था, सभी ध्यान से सुनिए, कि जिस तरह से अपनी नंबर्स कैंसिल आउट होते हैं ना, उसी तरह से अपनी यूनिट्स भी कैंसिल आउट होती है ना। तो ग्राम से ग्राम कट गया, मोल ऊपर आ गया। तो 1000/18 है ना, तो ये हुआ 500/9 मोल। समझ आ रहा है? तो 9 5 45, 9 5 45.5। तो प्योर वाटर की मोलैलिटी कितनी होती है? 55.55। इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, मोलल। समझ आ गया सभी के? मोलल, MOLAL। मोलर मतलब होता है मोल पर लीटर। दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, है ना, ऐसे लिखा जाता है। और उसको कैपिटल M से डिनोट करते थे, जो मोल पर लीटर बताता है आपको। समझ गए? तो आई होप एवरीबडी इज नाउ गियर्ड अप। जैसा कि आप क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो, तो आई होप एवरीबडी इज रेडी फॉर जेई क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जेई मेंस के हैं, और आई होप ईच वन ऑफ यू विल डू इट करेक्टली। तो स्टार्ट करें। आर यू रेडी फॉर इट? है ना, कर लोगे तो बहुत बढ़िया। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपको। और ये एक अपना पहला क्वेश्चन है जो अपन को 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में तालमेल बिठाना सिखाएगा, कि किस तरह से एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में बदला जा सकता है। ठीक है, तो इससे आपका जो पिछला क्लास में अगर आपने अटेंड नहीं किया और नहीं देखा, तो वो भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जेई मेंस का रिसेंट क्वेश्चन है 2019 का, बहुत पुराना Sir, नहीं है। I'm not preparing for JEE. ओके, तो ये तो क्वेश्चन उसमें नीट में भी आता है बिल्कुल। Okay, sir. ये नीट के जेई के सेम क्वेश्चंस है, नीट में और जेई में सेम क्वेश्चंस आते हैं ना। ये वाले बेसिक क्वेश्चंस हर जगह आएंगे आपको, देखो आप। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो बिल्कुल, दैट आई एम ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ। बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगी आपकी, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, वैल्यूज जरूर चेंज हो जाएंगी। तो इस तरह का क्वेश्चन जेई का है। आपको सेम क्वेश्चन अगर आप ढूंढेंगे तो उसमें भी नीट में मिल जाएगा, और मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल बता दूंगा कि देखो यही क्वेश्चन है, बिल्कुल। ठीक है, कंसेप्ट पे फोकस कर रहे हैं अपन। तो नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी। एडवांस का नहीं है ना, एडवांस का भी आप कर लोगे, कहीं नीट के क्वेश्चन एडवांस से भी डिफिकल्ट आ जाते हैं, है ना। तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, है ना। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ 20% W/W। ये मैंने बताया था, आप लोग नहीं थे क्लास में, वापस से बता दूंगा मैं। अंशिका को तो मालूम है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI। गिवन क्या है, KI का मोलर मास, मोलर मास ऑफ KI जो है वो है 166 ग्राम पर मोल। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये W/W परसेंटेज, ये मास परसेंटेज है। ठीक है, मास परसेंटेज कि मास के हिसाब से 100 ग्राम में कितना ग्राम KI है सॉल्यूशन के। एक्वा सॉल्यूशन में अगर 100 ग्राम लोगे तो 20 ग्राम KI मिलेगा। और एक बात और, जहां पे भी परसेंटेज आता है ना, देखो मेरा तो बेसिक कंसेप्ट है और बड़ी सिंपल सी बात है, परसेंटेज के सवाल आपके सब जगह आएंगे, है ना। परसेंटेज का
एक बेसिक छोटा सा लाइफ में भी अपन डे टू डे लाइफ में भी कैलकुलेशन में परसेंटेज आते हैं ना, तो जहां भी परसेंटेज आता है ना वहां मैं टोटल मास 100 मान लेता हूँ, उससे थोड़ा लाइफ इजी हो जाता है। तो आपको इसमें मोलैलिटी बतानी है के आई की, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? के आई की मोलैलिटी बतानी है। अगर के आई का सोल्यूशन 20% है, उसका मास परसेंट ऑफ के आई इज मास परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, मास अपॉन टोटल मास, वेट अपॉन टोटल वेट, इसलिए डब्ल्यू बाय डब्ल्यू है। उसका जो मास परसेंट है वो 20% अगर है तो के आई की मोलैलिटी कितनी है। प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि मान लीजिए है ना, मैंने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया, परसेंटेज है ना इसलिए मैं टोटल 100 मान लेता हूँ। 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया, और अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया, इसमें के आई का मास परसेंट कितना है? 20%। तो क्योंकि मेरा टोटल 100 है तो जो 20 पर, तो टोटल के आई का मास कितना होगा? 20 ग्राम हो गया इसमें 100 ग्राम में से, क्योंकि 100 ही ले रहा हूँ मैं टोटल मास है ना, तो इसमें 20 ग्राम के आई है, ये पूरा सॉल्यूशन है ना। और इसमें बचा हुआ 80 ग्राम क्या है? एक्वा सॉल्यूशन है। एक्वा सॉल्यूशन मतलब बच्चों क्या होता है? जो पानी में डिसॉल्व करके बनाया था। तो 80 ग्राम इसमें वाटर है। समझे कि नहीं समझे? इससे आप कर सकते हो, ट्राई कीजिए जल्दी से। सुनीता समझ में आ गया बेटा? अदनान? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह से अपन कर सकते हैं इसको। 20 ग्राम के आई इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ टोटल सोल्यूशन। ठीक है, अब ऐसी बात है बच्चों, क्या होता है कि जाना कहाँ है ये ध्यान रखना है अपन को। चाहिए क्या? जाना कहाँ है, क्या चाहिए आपको, है ना? अपन को देखो क्या चाहिए, के आई की मोलैलिटी चाहिए। तो पहले एक थोड़ा आउटलाइन बना दो अपन को। के आई की मोलैलिटी चाहिए तो न्यूमरेटर में तो के आई के मोल चाहिए, है ना, मोल ऑफ के आई चाहिए। और डिनोमिनेटर में क्या चाहिए मोलैलिटी के लिए? डिनोमिनेटर में अपन को चाहिए मास ऑफ वाटर इन केजीज। तो ये मोलैलिटी आ जाएगी। आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है सवाल में, जो ये जो है इसका ये मतलब निकल रहा है, ये तो मैंने बता दिया आपको। इस इंफॉर्मेशन से आप ये वाली इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लो मैनिपुलेट करके, तो आपको मोलैलिटी आ जाएगी। समझ गए बच्चों? इज इट क्लियर? आप सर करो ट्राई। डन। कितना आंसर है बेटा? सर 1.51 मोल पर केजी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और बाकी किसका आंसर आया है? सुनीता बेटा Yes, sir. क्या Same. आंसर? सेम आया, वेरी गुड। तो आप लोग बहुत अच्छा जा रहे हो, इसी तरह से करते रहो। तो देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और अमन और अदनान समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो देखो आप क्या करोगे, देखो 20 ग्राम के आया था, मास परसेंटेज का मतलब मास के हिसाब से मैंने टोटल 100 ले लिया था क्योंकि परसेंटेज था, है ना। 20 इसका, और न्यूमरेटर में टोटल मास लेता हूँ, है ना। टोटल मास 100 ग्राम है तो उसको मैं ब्रेक करके लिख देता हूँ 20 ग्राम के आई और 80 ग्राम वाटर, है ना। यही मतलब हुआ जो मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसको डिसाइफर इस तरह से किया मैंने। अब ऊपर तो मेरे को मोल मोल ऑफ के आई चाहिए, तो मोल ऑफ के आई चाहिए तो मास बाय मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा 166 से, तो ये बन गए मेरे मोल। नीचे मेरे को क्या चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर के अंदर मेरे को सिर्फ चाहिए मास ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं इसको हटाता हूँ, है ना। 80 केजीज वाटर में इतना ही हुआ क्या है ना, यही मतलब हुआ। और इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, तो बड़ा आसान हो गया। 20/166 अपॉन 80/1000। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपने भी ऐसे ही किया होगा। ठीक है,
इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो 20/166 और ये सॉमरसॉल्ट करके 1000 ऊपर आ गया और 80 नीचे हो गया। तो ये अपना आंसर आ गया 1.51 मोलल। हो गया सबका? समझ में आ गया? क्लियर? अब एक और मैं आपको एक और सवाल कराता हूँ, ये भी आई होप आप कर लेंगे। अंशिका तो पहले से थी, मोल फ्रैक्शन जब मैंने पढ़ाया था, है ना। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का मतलब हुआ उस कंपोनेंट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, है ना। तो ये मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन का मतलब समझ में आ गया? सुनीता, अदनान? Yes, sir. हाँ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, एक बात पे मैं आपका ध्यान कंसंट्रेट करवाना चाहूंगा, वो है सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन दे रखा है। सॉल्वेंट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जो वाटर वाला सॉल्यूशन होता है, ऑफ अ सॉल्यूट इज 0.8। मोल फ्रैक्शन 0.8 है, किसका? सॉल्यूट का नहीं, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.8 है ना। find the molality of solute। इन द एक्वस, शॉर्ट में लिखा है मैंने सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ में आया सबके? मैं आपको जल्दी से क्विक रिकैप करवा देता हूँ क्योंकि आप नहीं थे, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आप सभी लोग आ गए, है ना। जैसे सॉल्यूट का मोल है 2 मोल सॉल्यूट के हैं, सॉल्वेंट के मोल, मैं तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना, दूसरा कोई एग्जाम्पल। सॉल्वेंट के मोल हैं 3, तो मोल फ्रैक्शन को अपन एक्स या काय से डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर है ये, एक्स जैसा दिखता है, इसको काय कहते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है 2/2+3, ये मोल्स हैं, 2/5.4। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? ये होगा 3/5, क्योंकि मोल फ्रैक्शंस का जिस तरह से सम 1 आता है ना, तो ये 3/5 होगा। तो 1 - 0.4 भी कर सकते हो, 0.6, या उसके मोल अपॉन टोटल मोल कर सकते हो, है ना। ये तो मोल फ्रैक्शन का मतलब हुआ, ये जस्ट रिवीजन के लिए मैंने आपको बताया है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि जब भी मोल फ्रैक्शन आता है, जैसे जब भी परसेंटेज आता है, मैं टोटल चीज 100 मान लेता हूँ, उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इस तरह से जब भी मोल फ्रैक्शन आता है तो मैं टोटल मोल 1 मान लेता हूँ, है ना। तो जैसे अपन पिज्जा का फ्रैक्शन करते हैं कि नहीं करते, तो जैसे ये कितना फ्रैक्शन हुआ है, तो 1/2 हुआ, है ना। और ये कितना फ्रैक्शन हुआ है, ये 1/4 हुआ, ये 1/4 हुआ। तो सारे फ्रैक्शंस को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 1 पिज्जा बन जाएगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पर अपन सभी के मोल फ्रैक्शन जोड़ते हैं तो 1 आ जाता है। तो मैं
अब एक्चुअल मोल्स तो कितने भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 3 5 6 ना, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं लाइफ को इजी बनाने के लिए मैं टोटल मोल 1 मान लेता हूँ, है ना, 1 मोल है ना। तो अब इसमें मैं थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ आपकी। इसमें जो सॉल्वेंट, ये ध्यान से पढ़ना, सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन, तीनों चीजें एस से स्टार्ट हो रही हैं, तो लेकिन कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.8 है, मतलब मोल फ्रैक्शन 0.8 बाय टोटल मोल 1 ही लिया है मैंने, डिनोमिनेटर में तो मैं 1 ही लिखूंगा, है ना। और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, अंशिका बताओ। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है, अदनान बताओ, अमन जल्दी बताओ। अरे भाई, मोल फ्रैक्शन को जोड़ोगे तो 1 आएगा, फ्रैक्शंस को सबको जोड़ते हो तो 1 आता है। सुनीता बताओ बेटा, अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.8 है तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है। जल्दी बताओ, कितना होगा सॉल्यूट का। 0.2। क्योंकि मोल फ्रैक्शन का, फ्रैक्शंस का सम 1 होता है हमेशा, तो 0.8 है ये। अब अपन को, तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट के 0.2 मोल है, सॉल्वेंट के 0.8 मोल है ना। टोटल मोल 1 मान लिए मैंने, है ना। और अब मेरे को क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी मेरे को जाना कहाँ है, याद रहेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। और नीचे क्या चाहिए मोलैलिटी में, मास ऑफ, केवल 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 मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, किसमें, किलोग्राम में। हाँ, मोल से मास भी निकाल सकते हो। अब बताओ क्या आंसर आ रहा है, अंशिका बताओ। हाँ बताओ भाई, किसका आंसर आया। अमन, अदनान कहाँ पहुंचे, कैलकुलेशन में कहाँ पहुंचे, कितना कर लिया। हम्म तो मैंने टोटल मोल 1 मान लिया था, क्योंकि फ्रैक्शन की जब बात आती है तो मैं टोटल 1 मान के बैठ जाता हूँ, है ना। ठीक है, तो उससे क्या है, मेरी लाइफ थोड़ी इजी बन जाती है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 मोल भी मान लो, फिर भी फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, या 2 और 3 मोल थे। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हो गए, 0.2। ये देखो, ये तो डायरेक्ट है। नीचे आपको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। मास ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से लाओगे अंशिका बताओ, ये कहाँ से लाऊंगा मैं, मास ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से लाऊं। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है मेरे पास। सॉल्वेंट कौन है, कौन है सॉल्वेंट, सुनीता बताओ बेटा। ये रहा, एक्वस सॉल्वेंट है। एक्वस सॉल्वेंट मतलब वाटर है सॉल्वेंट, समझ आ रहा है। और अगर वाटर सॉल्वेंट है तो उसका मास कितना है, उसके मोल कितने हैं, मोल तो है 0.8 इंटू 18, ये उसका मास हो गया। लेकिन किस में आया, ग्राम में। 1000 से डिवाइड कर दो, किस में बदल गया, 1000 ग्राम पर केजी होता है ना, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, केजी में हो गया। समझ आ रहा है। तो कितना हुआ, 0.2 बाय 0.8 इंटू 18 इंटू 1000। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है ये, किसका आया है, जल्दी से बताओ। अमन, अदनान, सुनीता, अंशिका, कितना आंसर आया है, जल्दी से एवरीबॉडी, कम ऑन गाइस। यस एवरीवन, कितना आ रहा है आंसर।
13.88 आएगा ये आंसर, मोलल। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट किसी को भी? कोई चीज समझ में ना आई हो तो मेरे को बताओ, है ना? या हो सकता है तुम कुछ अच्छा तरीका और भी सोच रहे हो, तो वो भी बताओ मेरे को। समझे कि नहीं समझे? सुनीता बेटा समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, कैसे करना है? तो आई होप Yes. ये समझ में आया आपके। चलो वेरी गुड। अब अपन चलते हैं नॉर्मेलिटी पे, जिसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, नॉर्मेलिटी, है ना? अब जिस तरह से मोलैरिटी मोल पर लीटर होता है, नॉर्मेलिटी होता है इक्विवेलेंट्स पर लीटर। कितने इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड है 1 लीटर में? इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। अब ये इक्विवेलेंट्स क्या होता है और मोल क्या होता है, क्या अंतर है इसमें, बता सकते हो आप? कौन बताएगा मेरे को? किसी को मालूम है? अदनान, एनी आइडिया? इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? सर इक्विवेलेंस मतलब बराबर ना, उसके बराबर होता है। हाँ बिल्कुल सही बोला है, इंग्लिश मीनिंग तो बिल्कुल सही है, इसको मैं थोड़ा और इलैबोरेट कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोचा है। ठीक है, देखो ऐसा है कि जो अपन मोल लेते हैं ना, वो हमेशा एक्चुअल में जितने मोल लिए हैं वो उतने का पर्पस फुलफिल नहीं करते, वो हो सकता है ज्यादा का पर्पस फुलफिल करें। ये निर्भर करता है कि फॉर्मूला क्या है सब्सटेंस का। जैसे अगर आप 1 मोल HCl ले रहे हो, ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट्स में 1 इक्विवेलेंट ही होगा। ठीक है, 1 इक्विवेलेंट HCl के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि एक जना एक H+ ही देगा, HCl एज एन एसिड। ठीक है, और 1 मोल HCl विल गिव 1 मोल H+। तो इफेक्टिवली जितना मोल है उतना इक्विवेलेंट है। लेकिन H2SO4 के लिए बात उल्टी पड़ जाती है। H2SO4 अगर आप 1 मोल H2SO4 लेते हैं तो ये कितने H+ दे रहा है, ये बताओ? कितने H+ दे रहा है 1 मोल? बताओ जरा। 1 मोल H2SO4 H+ कितने रिलीज कर रहा है? एक फॉर्मूले में कितने H+ हैं, ये बताओ मेरे को। H2SO4 के फॉर्मूले में एक 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 मॉलिक्यूल के अंदर 2 H+ हैं, है ना? तो H+ के जो मोल आएंगे वो कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो इफेक्टिवली ये 2 के इक्विवेलेंट हो गया। लिया तो आपने 1 मोल है, लेकिन इट इज इक्विवेलेंट टू 2। व्हाई इट इज इक्विवेलेंट टू 2? because each has 2 H+ in it, तो upon putting in water it will give 2 H+। तो यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 मोल H2SO4 इसका मतलब 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 होगा। समझ गए? इसी तरह से 1 मोल H3PO4 ये एक एसिड है, इसका नाम कोई बता सकता है मेरे को? आपने 10th में पढ़ा होगा, एसिड बेस सॉल्ट तो चैप्टर था आपके, आप लोग एक्सपर्ट हैं, है ना? ऐसे मैं नहीं कह सकता कि आपको पता नहीं है।
बिल्कुल मालूम होगा काफी चीजें एसिड बेस सॉल्ट्स में। तो H3PO4 का कोई नाम बता सकता है मेरे को? अंशिका बताओ बेटा, क्या नाम हो सकता है? हम्म, बताओ सुनीता, बताओ बेटा। सर फॉस्फोरिक एसिड। हाँ, इसका नाम हो सकता है फॉस्फोरिक एसिड। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये 1 मोल लिया है मैंने, ठीक है? तो ये कितनों के बराबर का होगा एक्चुअली? बताओ सुनीता बताओ बेटा। सर 3। एग्जैक्टली 3 के बराबर होता है। समझ आ गया? तो एक्चुअली 3 के इक्विवेलेंट हो गया। क्यों क्यों हो गया? क्योंकि एक जना 3H+ रिलीज कर रहा है, इसलिए 3 के इक्विवेलेंट है। इसी तरह से अगर मैं 1 मोल NaOH लेता हूं तो कितने इक्विवेलेंट हुआ? ये बेस है। बताओ। 1 इक्विवेलेंट ही हुआ। क्यों? क्योंकि एक NaOH एक एक OH- ही दे रहा है। लेकिन अगर मैं 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेता हूं तो ये कितनों के इक्विवेलेंट हुआ? 2। 2 इक्विवेलेंट। वेरी गुड, बिकॉज इट इज रिलीजिंग 2H+, 2OH-, सॉरी। ठीक है? अगर मैं 1 मोल सोडियम ले रहा हूं, ये तो एसिड बेस की बात हो गई। मैं 1 मोल अगर सोडियम ले रहा हूं, मतलब 23 ग्राम Na ले रहा हूं, ठीक है? तो Na क्या करता है? Na एक्चुअली आपने पढ़ा होगा मेटल नॉन मेटल में इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देता है इस तरह से। और Na का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Na+ बन जाता है और खुद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन नियोन के बराबर आ गए और 1 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया। तो 1 मोल Na ने 1 इलेक्ट्रॉन एक 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 Na ने 1 इलेक्ट्रॉन किया, 1 मोल ने 1 मोल इलेक्ट्रॉन किए। ये इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको देता हूं तो क्या आप मेरे को बता सकते हो यहाँ पे 1 मोल ऑफ Na मतलब कितने इक्विवेलेंट हुआ? सर 1। 1 इक्विवेलेंट हुआ। वेरी गुड, क्योंकि ईच वन इज गिविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से मैं एल्यूमिनियम लेता हूँ। एल्यूमिनियम के बारे में मैं पहले आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं, लेकिन आप लोग पहले से ही जानते हैं क्योंकि आप मेटल नॉन मेटल का चैप्टर पढ़ के आए हैं। अगर आप 1 एल्यूमिनियम लेते हो तो ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो 10 + 3 तो 3 आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये रिलीज कर देता है। समझ में आ रहा है अमन? अमन, बच्चों बताओ। अदनान, एल्यूमिनियम का मास होता है 27 ग्राम पर मोल, 1 मोल। तो अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूं, ठीक है, तो ये कितने इक्विवेलेंट हुआ? 3 इक्विवेलेंट। 3 इक्विवेलेंट। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि 1 मोल 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 3 के बराबर है, तो 3 इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है? तो एक तो मैं आपको, अब आपको पता लग गया कि जितने मोल लेते हैं, लेकिन वो मोल अपने जो मोल लिए हैं उससे ज्यादा का भी पर्पस फुलफिल कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है फॉर्मूले पे एक्चुअली कि वो कितना आपको H+ दे रहा है या कितना OH- दे रहा है।
ठीक है, तो मैं एक फॉर्मूला बता दूं आपको कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। ठीक है, ये n फैक्टर क्या वाला है आपने अभी देखा ही। n फैक्टर क्या होता है? n फैक्टर होता है ये नंबर ऑफ H प्लस और नंबर ऑफ OH माइनस या फिर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड बाय वन मॉलिक्यूल और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अमन समझ में आया? समझ में आ रहा है अमन? कोई डाउट? दोबारा बता दो, नेटवर्क इश्यू हो गया था। n फैक्टर होता है एक मॉलिक्यूल कितने H प्लस दे रहा है या कितने OH माइनस दे रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो उसका n फैक्टर होता है। और मोल को उससे मल्टीप्लाई करने पे अपन को इक्विवेलेंट मिल जाते हैं। मोल को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे अपन को इक्विवेलेंट मिल जाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का n फैक्टर कितना हुआ? 3। क्यों? क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ आप, यस सर। कैल्शियम का n फैक्टर कितना होता है? बता सकते हो? सोचो, मैं मदद करता हूँ आपकी। कैल्शियम का n फैक्टर कितना माना जाए? 1 2 3 5 क्या मानूंगा मैं? बताओ अमन, सोचो जरा। देखो इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख दी है। कैल्शियम का n फैक्टर कितना होगा? अंशिका बताओ। कितना होगा? कैल्शियम का n फैक्टर होगा 7 2। 2। हाँ, क्योंकि एक जना 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ठीक है, ओके सर। समझ आ रहा है? इसी तरह से मैं आपको एक और फेरिक हाइड्रोक्साइड का n फैक्टर कितना होगा? 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 OH है। समझ गए? तो n फैक्टर क्या होता है? n फैक्टर नंबर है जो एक मॉलिक्यूल आपके जो OH दे सकता है या H प्लस दे सकता है या जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो उसका n फैक्टर कहलाता है। समझ में आया? अच्छा, मोल को जब आप n फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, मोल को जब आप n फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको इक्विवेलेंट मिल जाते हैं। इक्विवेलेंट सही मायने में अपन को बताते हैं कि वो चीज कितनों के इक्विवेलेंट है ना। मोल में तो क्या होता है, मोल तो 1 मोल लिया, लेकिन हो सकता है 1 मोल 4 मोल इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, तो 4 इक्विवेलेंट हो गया। तो n फैक्टर का कंसेप्ट सबके समझ में आया? ठीक है, अब इक्विवेलेंट कैसे निकाल लें? तो मोल से इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं सब लोग? हाँ या ना बताओ मेरे को। अदनान, क्या कहना है आपका? बताओ बेटा। क्या मोल से अपन n फैक्टर निकाल सकते हैं? अमन बताओ।
क्या मोल से n फैक्टर निकाले जा सकते हैं, हाँ या ना? सुनीता बताओ बेटा। Yes, sir. हाँ, तो मोल्स जो हैं गिवन मोल्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे? N factor. n फैक्टर। n फैक्टर क्या होता है? जो एक मॉलिक्यूल H प्लस या OH माइनस दे रहा है तो उससे आपको n फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये n फैक्टर से इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। और इक्विवेलेंट जो होते हैं, इक्विवेलेंट 1 लीटर में कितने इक्विवेलेंट है किसी चीज के, ठीक है, वो उसकी नॉर्मेलिटी होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट निकालने का दूसरा तरीका भी है, ये तो मोल से निकाल लिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर। सॉरी, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, जैसे मोलर मास होता है वैसे इक्विवेलेंट मास होता है। मोलर मास क्या होता है? 1 मोल का मास। वैसे इक्विवेलेंट मास क्या होता है? 1 इक्विवेलेंट का मास। तो मोलर मास को n फैक्टर से जब डिवाइड करोगे तो आपको इक्विवेलेंट मास मिलेगा। जैसे एल्युमिनियम के लिए मोलर मास कितना है? ये तो अपन पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं, 27 ग्राम पर मोल है। समझ आ रहा है? ये तो पीरियोडिक टेबल से मिल जाएगा। लेकिन अगर एल्युमिनियम के लिए, जो कि इस तरह से टूटता है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन देता है टूटने पे, 1 मोल 3 मोल इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो n फैक्टर इसका कितना हो गया? 3। इक्विवेलेंट मास कितना हुआ? एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास कितना होगा? बताओ बेटा, सुनीता बताओ, अदनान, अंशिका जल्दी से बताओ कितना होगा? इक्विवेलेंट मास कितना होगा? मोलर मास कितना है? 27। ठीक है, 81. नहीं 27 है और डिवाइड बाय 3, n फैक्टर 3 है इसका, तो ये 9 ग्राम पर इक्विवेलेंट। एक्चुअली इक्विवेलेंट मास वो मास है जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन देगा इफेक्टिवली, क्योंकि सब 1 मोल तो आपका 3 मोल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसको 1/3 कर दो, तो आपका इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर। मोलर मास को जब n फैक्टर से डिवाइड करते हो तो इक्विवेलेंट मास मिलता है आपको। समझ में आ गया? तो 9 ग्राम है, तो 9 ग्राम अगर एल्यूमिनियम लोगे, 27 ग्राम लोगे तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, क्योंकि 1 मोल लिया है आपने। 9 ग्राम लोगे तो वो 1 मोल ही करेगा, तो वो इफेक्टिवली 1 मोल रिलीज करने वाला जो मास है, 1 मोल H प्लस 1 मोल OH माइनस 1 मोल इलेक्ट्रॉन, वो इक्विवेलेंट मास होता है ना, जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाएगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन मतलब वही 1 मोल, या ये जो आपका हाफ मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा। समझ आया? इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? ठीक है, जैसे कैल्शियम के लिए ले लो, कैल्शियम का वापस से बता देता हूं मैं, कैल्शियम का मोलर मास है 40। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास कितना हुआ? बताओ, सुनीता बताओ बेटा, इक्विवेलेंट मास, अदनान, अमन, कितना होगा? 20. हाँ 20, क्योंकि 40 ग्राम तो 1 मोल है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 मोल दे रहा है, तो उसको आधा कर दो, n फैक्टर से डिवाइड कर दो, तो 20 ग्राम पर इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो जिस तरह से मोल्स अपन कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, इसी तरह से इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? मास, गिवन मास अपॉन, ये ग्राम में लेते हैं अपन, इक्विवेलेंट मास।
ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल, और इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम पर इक्विवेलेंट। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, इक्विवेलेंट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, वो आप नॉर्मेलिटी निकालिए। उसमें आपको बस ये बताना है कितने इक्विवेलेंट 1 लीटर में डिसॉल्व्ड है और वो उसकी नॉर्मेलिटी होगी। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा सुनने में वैसा लगता है। क्वेश्चन 1.26 ग्राम of HNO3 nitric acid is dissolved in 250 ml of solution। 250 ml में 1.26 ग्राम नाइट्रिक एसिड के डिसॉल्व है, तो इसकी नॉर्मेलिटी बतानी है आपको। नॉर्मेलिटी कितनी होगी? मोलर मास HNO3 का कितना होता है? बताओ भाई, सुनीता, कितना होता है मोलर मास HNO3 का? हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का होगा 14, 1 + 14 + 48 कितना हुआ? 63। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है ये बात? सुनीता समझ में आया? अदनान, अमन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes. है ना? मोलर मास ये एन फैक्टर कितना है बता दो मेरे को। 1. एन फैक्टर तो 1 ही है। क्यों? क्योंकि एक HNO3 के पास एक ही H है, तो वो एक ही H देगा। ठीक है, इक्विवेलेंट मास कितना हुआ बताओ? इक्विवेलेंट मास कितना हुआ? इक्विवेलेंट मास होता है बताओ, इक्विवेलेंट मास कितना होगा? जल्दी से बताओ। इक्विवेलेंट मास देखो, फॉर्मूला देखो, ये तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास 63 होगा। क्यों? क्योंकि एन फैक्टर 1 है, तो जो एक मोल लिया, एक इक्विवेलेंट लिया, बात एक ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, 63 कैसे आया? क्योंकि 63/1, तो क्योंकि एक जना एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, H+ दे रहा है, तो इसलिए भी इक्विवेलेंट मास भी इतना ही है। ठीक है, अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल अपन कैसे निकालते हैं? मास को मोलर मास से डिवाइड करते हैं। इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? गिवन मास को 1.26 ग्राम को अपन किससे डिवाइड करते हैं? इक्विवेलेंट मास से 63। समझ आया? या आप ऐसा करो, मोल निकाल लो, मोल को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो भी इक्विवेलेंट आ सकता है। ठीक है, तो ये तो इक्विवेलेंट आ गए। इक्विवेलेंट कैसे निकाले? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, तो इक्विवेलेंट आ गए। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है लीटर में। ये कितना है? 250/1000, तो ये कितना है? 1/4 लीटर। तो नॉर्मेलिटी क्या हुई बच्चों? नॉर्मेलिटी हुई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर लीटर।
तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने हैं? ठीक है, ये तो कितना आएगा 63 इंटू 2 है ना, 0.02 आ रहा है ना 1। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 0.02 डिवाइडेड बाय 1/4 लीटर, ये इतना इक्विवेलेंट, तो कितना होगा 0.08 इक्विवेलेंट पर लीटर, जिसको अपन कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है क्या बच्चों? थोड़ा सा बात घुमा फिरा के बोली गई है, लेकिन बहुत ऐसी नहीं है कि समझ में ना आए, है ना। तो नॉर्मेलिटी होता है, मैं समराइज करता हूँ, इक्विवेलेंट्स पर लीटर, किसी चीज के कितने इक्विवेलेंट, मोल तो क्या होते हैं, मोल तो जो लिए हैं वो होते हैं लेकिन जितने मोल लिए हैं वो उससे ज्यादा का काम कर सकते हैं। वो इस बात पे निर्भर करता है कि उसके पास कितने H+ हैं, कितने OH- हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना। तो उसको अपन उसका एन फैक्टर कहते हैं। तो मोल को जब एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो इफेक्टिव नंबर ऑफ थिंग्स आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। इफेक्टिव नंबर ऑफ थिंग्स आ जाते हैं जिसको अपन इक्विवेलेंट कहते हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस आ गए, इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो मोल्स इनटू एन फैक्टर विल गिव यू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो आइदर यू कैन कैलकुलेट मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, यू विल गेट इक्विवेलेंट्स। और इक्विवेलेंट कितने इक्विवेलेंट 1 लीटर में डिसॉल्व है वो उसके नॉर्मेलिटी कहलाती है। समझ आया कि नहीं आया बच्चों? थोड़ा समझ में आया? यस सर। है ना। अब ये इक्विवेलेंट की बात इसलिए की गई है क्योंकि मोल जो है अपन को डायरेक्ट पिक्चर नहीं देते, ठीक है। क्योंकि मोल तो एक ही लिया, जैसे कैल्शियम का 1 मोल लिया, लेकिन वो कितनों का पर्पस फुलफिल कर रहा है, 2 जनों का, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इक्विवेलेंट में बात करना ज्यादा सही है, ये एडवांटेजेस रहता है अपन को, ठीक है। तो ये अपन नॉर्मेलिटी निकालते हैं इससे, समझ गए। इसके क्वेश्चंस में थोड़ा सा क्विक रिकैप करवाऊंगा अगले टर्न पे, और अपन क्वेश्चंस भी करेंगे। इसको आप और देख लेना, ठीक है। असाइनमेंट में आपको मिलेंगे असाइनमेंट, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया। अदनान, अमन, कोई डाउट किसी भी तरह का? अमन, कोई डाउट? किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो वो मेरे साथ शेयर करो आप लोग, है ना। ठीक है, क्लास अटेंड कर रहे हो तो पूरा टाइम डिवोट करो, इंटरेक्ट करो, ताकि बेस्ट रिजल्ट आए, है ना। और क्लास ही आप अटेंड कर लोगे ना तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। एक बार आप ध्यान से अटेंड करते हो तो आप मेरे से डिस्कस करो जो भी बात है, ठीक है। समझ में आ गया? तो क्लास एंड करूं मैं बच्चों? सर एक बार सारी स्लाइड्स दिखा देंगे शुरू से रिकैप करते हुए? ये देखो, यहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने नॉर्मेलिटी, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो मोल से, देखते हो फॉर्मूले को, देखते हो आप फॉर्मूले में कितने H+ OH- है, ठीक है। या इलेक्ट्रॉन को गिनते हो, उससे एन फैक्टर निकालते हो, मोल को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो इक्विवेलेंट मिल जाता है आपको, ठीक है। मोल इंटू एन फैक्टर, ये बताया मैंने, है ना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ये ठीक है। एन फैक्टर क्या है ये बताया, व्हाट इज एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास भी निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट मास मोलर मास बाय एन फैक्टर होता है, ये होता है ना। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज, जिस तरह से आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे मास बाय मोलर मास, उसी तरह से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हो मास बाय इक्विवेलेंट मास। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर आ गए आपके पास तो फिर आप नॉर्मेलिटी भी निकाल लोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दो उसको। तो क्या समझ में आया सबके? इज इट क्लियर टू एवरीवन? और कोई डाउट? अदनान? नहीं सर, थैंक यू। चलो, okay, so let me end the class. Let me say good night to all of my dear students. Thanks for attending the class with so much concentration and answering all the questions, ठीक है।
बाय बाय एवरीवन। थैंक